सभी लोगों का एकेडी लॉ चैनल में पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आएंगे, जजमेंट्स जो होंगे वो आपसे मैं शेयर करूंगा। उसी कंटेस्ट में आज एक आपसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट पे आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था पास्को एक्ट के कंटेक्स्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया और उसका एक नया इंटरप्रिटेशन किया है। आप जानते हैं कि पास्को एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था और पेपर में बहुत हाईलाइट हुआ था ये जजमेंट, आप लोग जानते भी हैं। उस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस जो सेक्शन 7 में है पास्को एक्ट में, वो तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो फिर वो सेक्शन 7 का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक इसको चैलेंज किया गया। 2021 में अभी परसों ये जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की बेंच ने इस मैटर पे एक बहुत ही जबरदस्त इंटरप्रिटेशन किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 का इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा है कि सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नीड नॉट बी नेसेसरी, आवश्यक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 7 के कंटेक्स्ट में। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपसे और बातें शेयर करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आप जानते हैं कि जब भी हायर कोर्ट्स कुछ इंटरप्रिटेशन करती हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया ये था कि आप पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन वाले पेपर में एक मैक्सिम है यूजिस्डम जनरिस का, जिसको हिंदी में कहते हैं सजातीयता का नियम। उसी को बेस करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मैक्सिम अडॉप्ट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैक्सिम एक रिक्वायरमेंट ये भी करती है कि जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है वो शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप इसको मैक्सिम को सपोर्ट में ले रहे हैं तो, और इस केस में इस पॉइंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इग्नोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में एक अट्रस मैजिस, एक मैक्सिम है, उस मैक्सिम को अडॉप्ट किया इस केस में और ये कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये जरूरी नहीं है। व्हाट इज नेसेसरी? सेक्सुअल इंटेंट। अगर आपका सेक्सुअल इंटेंट उस सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंस को करने में रहा होगा तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। आप जानते हैं
बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट का साइटेशन बहुत पुराना नहीं है, 2021 का ही है वो, सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में इस सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को ओवररूल किया, वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर 2021। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स को कहा कि अगर आप कोई रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, कोई निर्वचन का नियम फॉलो करते हैं, तो आपको इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को पैरामाउंट कंसिडरेशन के रूप में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट का जो इंटायर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यही है कि टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ये जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इस केस में जो फाइंडिंग आई, उस फाइंडिंग से एक बात क्लियर हो गई कि आप जब भी मैक्सिम्स को फॉलो करते हैं किसी स्टैट्यूट के वर्ड को इंटरप्रेट करने में, तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को ओबे करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जजेस का काम यही होता है कि टू पुट द लाइफ इन द डेड वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। ऑनरेबल जस्टिस ग्रे का ये स्टेटमेंट है, जो लोग जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनको मालूम है, और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए, और आपका जैसा लाइक होगा, आपका जैसा कमेंट होगा, उसके कंटेक्स्ट में हम कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन लेके आएंगे नया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया होगा। और बच्चों की एक डिमांड भी है, वो हमसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ 10-15 मिनट का हमसे एक स्क्रिप्ट चाहते हैं कि वो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, और जल्दी ही आपके सामने हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपके नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, कैसे होगा, कैसे आप उसको जो है प्रेजेंट करेंगे, ये तरीका हम आपको बताएंगे, और ये थोड़ा सा बुकिश नॉलेज से अलग होगा। वेट करिएगा, मैं इसको जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू।